गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज का आप इंट्रोडक्शन देख लो। देखो, आपको मैंने बताया था कि पॉलीगन क्या होता है। क्या होता है पॉलीगन? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अब पॉलीगन बनाने के लिए आपको कम से कम कितनी साइड्स तो चाहिए ही चाहिए, तो आपको कम से कम 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। 3 साइड्स के बिना पॉलीगन बन ही नहीं सकता, है ना। 3 साइड वाला पॉलीगन कैसा हो सकता है? सैंपल फिगर अगर हम बना के देखें तो इस तरह से हो सकता है 3 साइड वाला पॉलीगन। 4 साइड वाला कैसा हो सकता है? कुछ इस तरह से हो सकता है ना। 5 साइड वाला कैसा हो सकता है? कुछ इस तरह से बन सकता है 5 साइड वाला। 6 साइड वाला पॉलीगन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, मेनली आपके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स पर बेस्ड है। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं पॉलीगन्स के, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो पहले आप देखो इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब वो एंगल्स जो अंदर की साइड होंगे, इंटीरियर में होंगे, ठीक है। जैसे ये पॉलीगन है, इसका इंटीरियर तो ये अंदर वाला पार्ट है ना। इसमें कौन कौन से एंगल हैं? देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इस पॉलीगन में इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। इस पॉलीगन में इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? देखो, एक यहाँ पर होगा, एंगल ए लिख लेते हैं क्योंकि 1 2 3 तो यहाँ पर लिख लिया। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। इसमें ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इसमें कहाँ है इंटीरियर एंगल्स? देखो, ए बी सी डी तो यहाँ पर नाम दे दिया ना हमने, हम यहाँ पर ई एफ दे देते हैं। एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच, एंगल आई, ठीक है। यहाँ पर देखो, इंटीरियर एंगल्स का नेम बताओ आप मुझे। यहाँ पर कुछ भी रख दो, जैसे कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, कुछ भी रख दो। जैसे कि हम रख देते हैं यहाँ पर एंगल यू, एंगल वी, एंगल डब्ल्यू, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। ये सभी तो क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स। मैंने आपको बनाने बता दिए कि क्या होते हैं इंटीरियर एंगल्स। जो इंटीरियर में बने पॉलीगन के वो एंगल्स क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर का मतलब तो अंदर वाले, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले। अगर मुझे इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल देखने हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से एक्सटीरियर एंगल है? तो देखो, आपने क्या करना है, जैसे देखो आपने ये साइड है, इसे एक्सटेंड कर दो। जैसे ये साइड है ना, इसे एक्सटेंड कर दो, मतलब बढ़ा दो। इस तरह से बढ़ा दिया। अब आप इस तरह से क्लॉकवाइज भी चल सकते हो या फिर इस तरह से, सॉरी ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्योंकि देखो क्लॉक इस साइड मूव करती है ना, तो मतलब है कि या तो आप क्लॉकवाइज साइड्स को बढ़ाओ या आप एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाओ। देखो, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, ठीक है, यानी जिस साइड घड़ी चलती है ना उसे उल्टी डायरेक्शन में, तो पहले इस साइड को बढ़ाया, अब इस साइड को बढ़ाएंगे ना, तो इस साइड को बढ़ा दो। तो एक सीक्वेंस में बढ़ाना होता है हमें एक्सटीरियर एंगल के लिए। अभी हम बाहर वाला एंगल देख रहे हैं ना, तो हम साइड्स को बढ़ाएंगे पहले। तो पहले मैंने इसे बढ़ाया, अब मुझे एक सीक्वेंस में चलना है, चाहे मैं इधर चल लूँ चाहे इधर चल लूँ। तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो पहले इसे बढ़ा दिया, अब इसे बढ़ा दो इस तरह से। अब इसकी बारी आई ना, इसको इधर बढ़ा दो, ये देखो, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल है कहाँ पे? देखो, ये वाला तो इंटीरियर एंगल था ना, इसके साथ ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये 1 2 3, ये एंगल 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये क्या था? इंटीरियर एंगल, इसके साथ इधर बाहर ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5, ठीक है। इंटीरियर एंगल के साथ ही मिलेगा आपको एक्सटीरियर। तो देखो, ये वाला इंटीरियर था ना, अब इसके बाहर साइड देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 6,
ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 3 साइड्स वाला पॉलीगन, इसमें एक्सटीरियर एंगल हमने देख लिए। अब हम 4 साइड वाले पॉलीगन की बात करते हैं, जैसे कि ये है। इसमें पहले किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो। सपोज करो हमने इसे बढ़ा दिया, बाहर ही करना है ना इसे, हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया। अब हम इसे बढ़ाएंगे, एक सीक्वेंस में ही बढ़ाना है आपने। अब देखो इसे बढ़ा दिया हमने, फिर इसे इस तरह से बढ़ाना है, फिर इसे इस तरह से, ठीक है। अब ये तो क्या थे, हमारे इंटीरियर एंगल्स थे ना। इंटीरियर एंगल्स के साथ ही आपको क्या मिलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पर ही मिलते हैं हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो यहाँ इंटीरियर मिला ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ इंटीरियर है तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इन्हें क्या नेम दिया था हमने, ABCD दिया था, इन्हें कुछ और दे देते हैं। EFGH तो देंगे नहीं, बिकॉज यहाँ दे दिया हमने नाम, ठीक है। तो हम क्या लिख दें, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, एंगल M, एंगल N। बाहर वाले एंगल्स पर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज हमें एक्सटीरियर एंगल भी सीखने हैं ना। तो देखो यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है, तो इसके बाहर यहाँ पर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल N तो इसका नाम दे दिया, एंगल O नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। अब देखो ये इंटीरियर एंगल है, इसके यहाँ क्या मिलेगा हमें, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। MNO, इसे P नाम दे देते हैं, ठीक है जी। ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर कौन से एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, और यहाँ पर कौन से हैं, MNOP। अब देखो इस 5 साइड वाले पॉलीगन में देखते हैं, इंटीरियर एंगल तो आपने देख लिए कि EFGHI ये होंगे। देखो नेम तो कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने अपने आप दिया है ना, ये नेम तो कुछ भी हो सकते हैं। आप नेम पर फोकस मत करो, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल होते क्या हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। आपने फोकस इस बात पर करना है। ये नेम्स तो आप कुछ और भी रख सकते हो, चाहे इसमें 1 2 3 4 रख लेते हैं आप MNOP की जगह, ठीक है। वो नेम मैटर नहीं करता, नेम तो या तो हमें स्टेटमेंट में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम खुद से मान लेंगे। लेकिन हमें मेन बात यह है कि हमें पता है या नहीं पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो ये तो था 4 साइड वाला पॉलीगन। अब 5 साइड वाले पॉलीगन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें पहले किसी भी साइड को बढ़ा दो, मैंने इसे बढ़ा दिया। अब इसे बढ़ाएंगे, अब इसे बढ़ाएंगे, एक लाइन में, एक सीक्वेंस में ही चल रही हूँ मैं, देखो। अब इसे इस तरह से बढ़ाऊँगी मैं, अब इसे इस तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल देखो ये है ना, इसके साथ यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, एंगल और कुछ क्या नाम दें आप बताओ। यहाँ 6 तक दे दिए ना, यहाँ पर चलो 7 दे देते हैं, एंगल 7। यहाँ इंटीरियर होगा तो यहाँ एक्सटीरियर, यहाँ इंटीरियर तो यहाँ एक्सटीरियर, यहाँ इंटीरियर तो यहाँ एक्सटीरियर, यहाँ इंटीरियर तो यहाँ एक्सटीरियर, ठीक है। इसी तरह से हम हेक्सागन में बना सकते हैं। हेक्सागन में भी बना के देख लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि देखो जब तक करके नहीं देखोगे तब तक तो समझ में आएगा नहीं। तो किसी भी साइड को पहले एक्सटेंड कर दो। सपोज करो हमने इसे कर दिया, ठीक है। अब इसे कर दो, अब इसे कर दो, अब इसे कर दो, और अब इसे कर दो, ठीक है। सभी को एक्सटेंड कर दिया ना हमने, बढ़ा दिया, और एक सीक्वेंस में बढ़ाया। देखो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाया हमने, इस तरह से ये चलता हुआ आ रहा है ना। तो एक सीक्वेंस बननी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपने इसे इधर बढ़ा दिया तो इसे इधर बढ़ा दो, ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में बढ़ाना होता है। अब देखो इसमें इंटीरियर एंगल बताओ कहाँ है, ये इंटीरियर एंगल है ना इसका, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल। इसका कुछ और नेम दे देते हैं, जैसे एंगल A ही दे देते हैं, चलो। ये इंटीरियर एंगल तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल। ये अगर इंटीरियर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। ये अगर इंटीरियर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। इस साइड को तो हमने बढ़ाया ही नहीं, ये वाली तो रह गई, तो इसे इधर बढ़ाया तो इसे हम इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। ये इंटीरियर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो ये कितने साइड वाला पॉलीगन है, 3 साइड वाला पॉलीगन है ना। इसमें इंटीरियर एंगल कितने हैं, देखो एक पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हैं वो आपको बोलेगा
कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड हैं, तो बताओ इंटीरियर एंगल कितने होंगे। तो इंटीरियर एंगल कितने हैं, 1 2 3। तो इसमें इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, इंटीरियर एंगल के लिए IA लिख दिया, इंटीरियर एंगल कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 4 साइड वाला पॉलीगन है, 4 साइड्स वाला, इसमें इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 4 हैं। ये 5 साइड वाला पॉलीगन है ना, 5 साइड वाला पॉलीगन, इसमें इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 हैं। ये 6 साइड्स वाला पॉलीगन इसमें इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 6 हैं, है ना। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हैं, उसमें एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 1 2 3 3 है ना। अब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हैं, उसमें एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं, आप मुझे ये बताओ। 1 2 3 4 हैं एक्सटीरियर एंगल। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स हैं, तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। अब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड्स हैं, उसमें एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, आप मुझे काउंट करके बताना, 1 2 3 4 5 6। अब एक बात ध्यान दो, एक 3 साइड वाला पॉलीगन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 3 साइड वाले पॉलीगन में इंटीरियर एंगल कितने हैं, 3 है। एक्सटीरियर एंगल भी कितने हैं, 3 है। मतलब अगर 3 साइड वाला पॉलीगन है तो इंटीरियर एंगल भी 3, एक्सटीरियर एंगल भी 3। 4 साइड वाला पॉलीगन है तो इंटीरियर एंगल 4 होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी 4 होंगे, है ना। अगर एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स हैं तो इंटीरियर एंगल भी 5 होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी 5 होंगे। अगर एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 6 साइड्स हैं तो इंटीरियर एंगल भी 6 होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी 6 होंगे। तो हमें इस सब से क्या पता चला कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, यानी नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, number of interior angles, and this is equals to number of exterior angles, exterior angles। ये बात समझ में आई। देखो मैंने क्या लिखा कि जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी वो इक्वल किसके होंगे, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब जितनी साइड्स उतने इंटीरियर एंगल और उतने ही एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको कह दे सम में कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें क्या कहें हम, 9 साइड्स हैं, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 9 साइड्स हैं, वो आपको कहेगा कि उसमें बताओ कि कितने इंटीरियर एंगल होंगे। आपको पता है ना, जितनी साइड्स उतने ही इंटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें इंटीरियर एंगल कितने होंगे, इंटीरियर एंगल भी 9 होंगे और एक्सटीरियर एंगल्स भी 9 होंगे। हमने ये इतनी बात तो यहाँ पर सीख ली। अब हम क्या सीखेंगे, देखो हमने क्या पढ़ा था। अगर मैं आपको कह दूँ एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 21 साइड्स हैं। अब छोटे मोटे पॉलीगन की तो मैं बात नहीं कर रही, मैं तो ऐसे कह रही हूँ कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 21 साइड्स हैं। अब उसमें इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 21 ही होंगे ना। इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 21, और एक्सटीरियर एंगल भी 21 होंगे, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 21 साइड्स है, उसमें इंटीरियर एंगल भी 21 और एक्सटीरियर एंगल भी 21। आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि आपको पता है कि इस पॉलीगन में 21 इंटीरियर एंगल है, तो इन सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। बताओ फिर, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 21 साइड्स हैं, उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपको क्या मिलेगा। तो आपको फॉर्मूला बताया था ना मैंने सम ऑफ एंगल्स निकालने का, तो वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का ही फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब n क्या था, नंबर ऑफ साइड। मैं कितनी साइड्स की बात कर रही हूँ, 21 साइड्स की, तो n की जगह 21 रखो, -2 इंटू 180 डिग्री। 21 - 2 कितना होता है, 19 इंटू 180 डिग्री। अब देखो 18 की 19 के साथ करते हैं, 0 बाद में लगाएंगे। 18 9 कितना होता है, 162 होता है।
2 लिखो और 16 कैरी हो जाएगी। 18 की 1 से मल्टीप्लाई, 18 1 जा 18, 18 और 16 कितने हो जाएंगे 34, और ये वाली 0, यानी 21 के 21 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम तो हमें क्या मिलेगा 3420 डिग्री, है ना। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि उनके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या मिलेगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखो 20 साइड्स वाला पॉलीगन है तो उसमें एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे 21 ही होंगे ना। इंटीरियर एंगल का सम तो आप इस फॉर्मूले से बता दोगे, एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे बताओगे आप। तो देखो दुनिया का कोई सा भी पॉलीगन हो, उसमें कितनी भी साइड हो, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे 10 एक्सटीरियर एंगल हो, 20 एक्सटीरियर एंगल हो, 50 एक्सटीरियर एंगल हो, जितने भी होंगे ना उनका सम हमेशा ही 360 डिग्री होगा, हमेशा ही क्या होगा 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, सॉरी, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनेगन, डेकागन, कोई सा भी पॉलीगन हो, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो। सपोज करो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 50 एक्सटीरियर एंगल है, तो 50 का सम 360 डिग्री से ना तो ऊपर हो सकता है ना कम हो सकता है, एग्जैक्ट क्या मिलेगा आपको 360 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ट्रायंगल में कितने एक्सटीरियर होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, फिर मैंने पूछ लिया कि उनका सम क्या होगा, तो आपको पता है कि कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो उनका सम हमेशा ही क्या मिलता है 360 डिग्री मिलता है, इससे ऊपर नहीं होता, इससे कम नहीं होता, एग्जैक्ट इतना ही होता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लूँ कि एक पॉलीगन है जिसमें 51 साइड्स हैं, कितनी 51 साइड्स, इसमें इंटीरियर एंगल्स का सम बता दो। पहले तो ये बताना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होंगे कितने, फिर आप उनका सम बताना दोनों का, इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, तो आप देखो पॉलीगन में साइड्स कितनी है 51, जितनी साइड्स उतने इंटीरियर एंगल उतने ही एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें इंटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे 51 और एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे 51। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n कितना है यहाँ पर देखो, साइड्स कितनी है 51, 51 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 49 इंटू 180 डिग्री, 18 9 सा कितना हो जाएगा 162, 16 कैरी, 18 4 ज़ा 72, 72 और 16 कितना हो जाएगा 86, सॉरी 88 हो जाएगा। ठीक है, और एक ये वाली 0 आ जाएगी, तो इंटीरियर एंगल्स का सम तो इतना हो जाएगा भाई, इंटीरियर एंगल्स 51 है और 51 का सम इतना हो जाएगा। लेकिन एक्सटीरियर एंगल तो चाहे जितने भी हो, कितने हैं यहाँ पर 51 है, उनका सम हमेशा क्या मिलेगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री, इतना ही मिलता है हमेशा। अब देखो जैसे कि ये सम है, इसमें आपको है ना x का मेजर बताना है, x क्या है इंटीरियर एक्सटीरियर। देखो इंटीरियर में तो ये वाले एंगल होंगे ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये, x तो कहाँ है बाहर साइड है, यानी x क्या है एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर है, ये 90 डिग्री भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर और ये भी एक्सटीरियर एंगल। हमें x का मेजर बताना है ना, हमें तो पता है कि कोई भी पॉलीगन हो, ये पॉलीगन तो है, उसमें जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे ना उनका सम क्या मिलेगा हमें 360 डिग्री मिलेगा। अभी 4 साइड वाला पॉलीगन है, देखो 1 2 3 4, इसमें एक्सटीरियर एंगल चारों आपको पता है, 1 2 3 4, 3 पता है, चौथा हमें बताना है। हमें ये तो पता है ना इन चारों का सम मुझे क्या मिलेगा 360 डिग्री मिलेगा, तो बस उससे निकाल लेंगे। हमें क्या पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। भाई एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो 360 डिग्री मिलेगा। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, एक तो x है, एक 90 डिग्री है, एक 50 डिग्री और एक क्या है 110 डिग्री। इक्वल्स टू किसके रहेगा 360 डिग्री के। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 110 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री।
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, दैट मीन्स 110 डिग्री। एक्स का मेजर कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ। देखो ये एक पॉलीगन है, क्या है ये पेंटागन है ना, इस पॉलीगन में 5 साइड है तो ये पेंटागन है। अब मैं आपको इसके सभी ना इंटीरियर एंगल्स बता दूंगी। ये इस तरह से मैं बना रही हूँ ना, दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री है। तो देखो इस पॉलीगन में ये दोनों इंटीरियर एंगल तो मैंने आपको कितने बता दिए 90 के बता दिए। ठीक है, ये वाला मैं आपको कह रही हूँ कि 120 डिग्री का है, ये वाला मैं आपको कह रही हूँ 130 डिग्री का है, और ये वाला सपोज कर लो कि आप 110 डिग्री का है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें सभी एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर बता दो, और फिर हम चेक करेंगे कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 बन भी रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब इसमें आप मुझे कैसे बताओगे एक्सटीरियर एंगल? पहले एक्सटीरियर एंगल बना लो आप, फिर आपको समझ में आएगा। तो हम पहले किसी भी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं। इसे करें, इसे कर दिया, फिर इसे करेंगे, फिर इसे इस तरह से करो, फिर इसे इस तरह से, इसको इधर, होगी ना, सभी एक्सटेंड हो गई। अब एक्सटीरियर एंगल तो ये वाले हैं, देखो एक यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर वाई, इंटीरियर के साथ ही मिलता है जेड, इसे ए नाम दे देते हैं और इसे बी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मुझे सभी एक्सटीरियर एंगल बताने हैं। अब आप ध्यान दो, इंटीरियर और एक्सटीरियर स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, यानी ये स्ट्रेट एंगल होगा, और ये दोनों बिल्कुल साथ वाले एंगल्स हैं, एडजेसेंट बोलेंगे। अब जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 बनता है ना, तो उन्हें लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। इन दोनों का सम क्या बनेगा 180 डिग्री। जब भी कभी ऐसे होगा ना, इंटीरियर से एक्सटीरियर फाइंड करना हो या एक्सटीरियर से इंटीरियर फाइंड करना हो, तो वहाँ पे लीनियर पेयर का ही केस लगता है हमेशा, क्योंकि हम लाइन को एक्सटेंड करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना। तो ऐसे ही होगा, देखो लीनियर पेयर बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर कैसे हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, हमें पता है कि ये तो लीनियर पेयर बन रहा है इन दोनों एंगल्स का सम, यानी 180 डिग्री होगा। तो ये कितना है 90 डिग्री प्लस एक्स, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा 180 डिग्री, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल होता है ये कितना होता है 180 डिग्री का। ठीक है, इस लाइन ने क्या किया, इस 180 डिग्री के दो पार्ट कर दिए, पर सम तो 180 डिग्री रहेगा ना, इन दोनों का टोटल तो 180 डिग्री रहेगा। तो वही तो लिखा कि 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। क्यों? बिकॉज ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या लगेगा, लीनियर पेयर लगेगा। y प्लस 130 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स 50 डिग्री। इतना समझ में आया? ऐसे ही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। z कितना आ जाएगा, ऐसे ही बता दो मुझे आप। 180 में से इस इंटीरियर को माइनस करोगे ना, 110, 180 माइनस 110, यहाँ पर कितना बचेगा 70। तो 70 प्लस 110 180 तो बन रहा है। अब यहाँ देखो 120 में यहाँ कितना प्लस करें कि 180 बन जाए, तो ए का मेजर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये वाला एक्सटीरियर एंगल 60 हो गया। अब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना, तभी तो 180 बनेगा, तो बी का मेजर कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इस तरह से हम इंटीरियर से एक्सटीरियर बता सकते हैं। अगर हमें एक्सटीरियर पता हो, इंटीरियर बताना हो, तो हम 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर देंगे, इंटीरियर पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब देखो क्या इन पांचों एंगल्स का सम, देखो 5 साइड वाला पॉलीगन है, 5 ही इंटीरियर एंगल है और 5 ही एक्सटीरियर है। क्या इन पांचों का सम 360 बन रहा है, एक बार चेक करना। तो देखो x का मेजर 90 एक्सटीरियर एंगल है, y एक्सटीरियर है, y का मेजर 50 आया है, z का मेजर 70, a का मेजर 60, b का 90। अब देखो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240,
240 प्लस 70 310, 310 प्लस 50 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। देखो यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना बन रहा है 360 डिग्री बन रहा है। तो याद रखना कोई सा भी पॉलीगन हो, इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, ठीक है। और अगर आपको एक्सटीरियर एंगल का सम पता करना है तो वो तो कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही रहता है। अब एक बात की और हमें और ध्यान देना है, जब भी कभी भी हम रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी साइड्स भी इक्वल होंगी और सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे ना, तभी किसी पॉलीगन को हम रेगुलर बोलेंगे। तो 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो और वो रेगुलर हो, तो उसका नेम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। ये क्या है, रेगुलर है, क्यों, इसकी सभी इक्विलेटरल में सभी साइड्स इक्वल होती है ना और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं ना आपको फाइंड करके बताऊंगी कि इसके तीनों एंगल्स हमें मिलेंगे कितने कितने के, ठीक है। आपको वैसे तो पता होगा कि 60-60 के होते हैं, लेकिन वो 60-60 के होते कैसे हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन की बात करो, स्क्वायर होता है ना, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल होंगे कितने कितने के वो मैं आपको निकाल के बता दूंगी। अब 5 साइड वाले पॉलीगन की बात करो, फिर 6 साइड वाले पॉलीगन की बात कर लो, इतना ही बहुत है, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। ये भी रेगुलर की बात करें और ये भी रेगुलर हेक्सागन की बात करें, यानी सभी साइड्स भी इक्वल होंगे, इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एंगल होंगे कितने कितने डिग्री के वो अभी हम फाइंड करेंगे। आपको पता है कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। अब मुझे 180 डिग्री को कितने, देखो मुझे पता है कि इन तीनों का सम क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, इन तीनों को मिलाने पर 180 डिग्री। अब मुझे ये भी पता है कि ये तीनों बराबर होंगे। ये कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3। अब मैं 180 को 3 बराबर हिस्सों में बांटना चाहती हूँ ना, देखो मुझे इन तीनों को 180 देना है, इतना तो मुझे पता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, इससे ऊपर तो जाता नहीं। अब मुझे देना भी इन्हें बराबर बराबर है, बिकॉज रेगुलर की बात कर रहे हैं हम, तो रेगुलर में तो सभी एंगल इक्वल आने चाहिए। अब 3 जनों को बराबर बराबर देना है ना आपको, 180 3 जनों में बराबर बराबर बांटना है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो कितने कितने दोगे आप सभी को, 60-60 डिग्री दोगे। देखो आपके पास 180 डिग्री है देने के लिए, ट्रायंगल में तो सभी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो है तो आपके पास 180 डिग्री। अब तीनों को बराबर बराबर बांटना है, तो 3 से डिवाइड करके देख लो कि हर किसी के पास कितना आएगा, 60-60 आएगा। अब देखो मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और चारों का सम क्या होता है, 360 डिग्री। मतलब चारों एंगल्स को मिलाने पर मुझे कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। सम का मतलब समझते हो ना, चारों एंगल्स का टोटल करने पर 360 डिग्री। अब रेगुलर की बात हो रही है, रेगुलर में तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला एंगल, ये और ये 4 एंगल्स है ना, और चारों बराबर बराबर होंगे। मेरे पास 360 डिग्री है, इन चारों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है, कितने हिस्सों में, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांटना है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो हर किसी को कितना शेयर मिलेगा, 90-90 मिलेगा। 90 को इस तरह से डिनोट कर देते हैं, थोड़ा बॉक्स टाइप बना के, ठीक है। तो 90-90 मिल गया। तो स्क्वायर में चारों एंगल कितने कितने के होते हैं, 90-90 के होते हैं। अब आगे देखो, एक रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं, रेगुलर पेंटागन। अब इसमें 5 एंगल हो गए, 5 साइड है तो 5 ही इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब पांचों का सम मिलेगा क्या, उससे निकाल के देख लें, n-2 इंटू 180 डिग्री से, इससे पता चल जाता है ना। तो 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री। अब मुझे पता है कि इन पांचों एंगल्स का सम 3 4 5, इन पांचों एंगल्स का सम यानी टोटल करने पर 540 बनना चाहिए, और मुझे ना बराबर बराबर देना है क्योंकि रेगुलर की बात हो रही है। तो इस 540 को मुझे 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो हर किसी को मिलेगा कितना, 5 से डिवाइड कर दिया,
तो कितना मिलेगा 108 डिग्री। 108 डिग्री यहाँ भी 108 डिग्री और यहाँ भी 108 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर कितने एंगल हैं? 6 साइड वाली फिगर है तो 6 ही तो एंगल होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 का टोटल कितना होगा इससे निकाल के देख लो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो 6 साइड्स है ना, तो नंबर ऑफ साइड 6 हैं। 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 6 माइनस 2 4 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ गया? यानी इन 6 एंगल्स का टोटल करने पर 720 बनना चाहिए। यानी अब मेरे पास है ना 720 ही है इन 6 के 6 को देने के लिए। अब मुझे बराबर बराबर बांटना ना, कितने हिस्सों में? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में मुझे इस 720 को बराबर बराबर बांटना है। तो 6 से डिवाइड कर दिया। 6 1 = 6, 6 1 = 6, 6 2 = 12 और 0। यानी रेगुलर हेक्सागन में हर एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। अब आप देखो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, रेगुलर पॉलीगन में सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, क्या सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे? ऑब्वियस सी बात है। देखो, इस लाइन को बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल होगा। इस लाइन को बढ़ाएंगे और इस लाइन को, यहाँ पर एक्सटीरियर, यहाँ भी एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए मुझे पता है इन दोनों का सम 180 बनना चाहिए। यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा? 120। यहाँ भी 120। देखो 60 + 120 120, यहाँ भी 120। यानी एक ऐसा एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ भी देख लो, चाहे आप एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में देखते हैं। यहाँ इंटीरियर 90 का है तो यहाँ एक्सटीरियर भी कितना होगा? 90 ना, बिकॉज देखो 90 + 90 180, लीनियर पेयर बन रहा है ना। यहाँ 90 है तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर पता चल जाएगा, ये भी 90। तो 180 - 90, देखो एक्सटीरियर पता करना है हमें, 180 में से इस इंटीरियर को माइनस करेंगे तो ये भी 90। इसी तरह से यहाँ भी 90, यहाँ पर भी 90। यानी अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पर देखो, सभी इंटीरियर एंगल 108 है तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे? 108। अब यहाँ देखो, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें हर इंटीरियर एंगल 120 है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। समझ में आया? यानी रेगुलर पॉलीगन के बारे में मैं आपको और क्या बता सकती हूँ? ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल मिलेंगी। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिलेंगे। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक्सटीरियर एंगल्स भी आपको क्या मिलेंगे? इक्वल ही मिलेंगे। ठीक है, अब आप इंटीरियर एंगल्स के बारे में और देखो। देखो ये पॉलीगन 3 साइड वाला है ना, 3 साइड है, 1 2 3। इसमें इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के हैं। ये 4 साइड वाला पॉलीगन है, यहाँ इंटीरियर एंगल 90 के, मतलब बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ साइड्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे इंटीरियर एंगल्स भी क्या हो रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं। देख लो, 3 साइड वाला पॉलीगन है तो 60 डिग्री, 4 साइड वाला हुआ तो इंटीरियर एंगल बढ़ गया ना। 5 साइड वाले पॉलीगन की बात हुई तो इंटीरियर एंगल और बढ़ गया, 108 हो गया। 6 साइड वाले पॉलीगन की बात हुई तो इंटीरियर एंगल और बढ़ गया, 120 हो गया। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही हैं, इंटीरियर एंगल बढ़ते जा रहे हैं, उनका मेजर बढ़ता जा रहा है, मतलब उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ 60 के थे, यहाँ 90 के हो गए, 108 120। अब एक्सटीरियर एंगल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक्सटीरियर एंगल देखो, यहाँ 120 का आया। देखो अब इंटीरियर एंगल बढ़ रहे हैं ना, एक्सटीरियर तो कैसे निकालेंगे?
180 में से इंटीरियर को माइनस करके यहाँ 180 में से 60 माइनस होगा, यहाँ 180 में से उससे बड़ी वैल्यू माइनस होगी 90, यहाँ 180 में से 108 यानी और बड़ी वैल्यू माइनस होगी। अब एक 180 तो है, अगर आप उसमें से ज़्यादा निकालते जाओगे तो एक्सटीरियर एंगल तो घटता जाएगा ना। अब देखो यहाँ एक्सटीरियर एंगल 120 का आया, यहाँ एक्सटीरियर एंगल 90 का आया, यहाँ एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 में से इसे माइनस करके देखना यहाँ कितना बचेगा 72 डिग्री। यानी पहले 120 फिर 90 फिर 72, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ रही हैं इंटीरियर एंगल का मेज़र बढ़ रहा है, बट एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या हो रहा है आप मुझे बताओ, घट रहा है। एक्सटीरियर एंगल छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है, सबसे छोटा। देखो रेगुलर पॉलीगन की बात करनी है हमें, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। अब ये रेगुलर पॉलीगन्स ही तो हैं, ऐसे ऐसे आगे साइड्स तो बढ़ती जाएंगी। हमें क्या बताना है, मिनिमम इंटीरियर एंगल मतलब सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल तो उसी में मिलेगा ना जिसमें साइड्स कम होंगी। बिकॉज देखो जैसे जैसे साइड बढ़ती हैं वैसे इंटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ती है। हमें तो सबसे छोटी चाहिए ना, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड घटेंगी इंटीरियर एंगल भी घट जाएगा। हमें तो सबसे छोटा चाहिए, घटता हो बिल्कुल कम चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड सबसे कम कहाँ पॉसिबल है पॉलीगन में, 3 साइड ही तो पॉसिबल है सबसे कम। ज़्यादा तो कितने भी हो सकती है, सबसे कम तो 3, यानी इसमें हमें इंटीरियर एंगल सबसे कम मिलेगा। इंटीरियर एंगल यहाँ कितने का है 60 डिग्री का, मतलब सबसे कम इंटीरियर एंगल का मेजर रेगुलर पॉलीगन में क्या हो सकता है 60 हो सकता है। 60 से कम किसी भी रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का मेजर नहीं हो सकता, ठीक है। ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, देखो बढ़ते ही तो जा रहे हैं, जैसे जैसे साइड्स बढ़ाओगे वैसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें तो सबसे छोटा चाहिए ना। तो जितनी साइड्स कम होंगी उतने ही इंटीरियर एंगल कम होगा, है ना। तो सबसे कम तो पॉलीगन, सबसे कम साइड वाला पॉलीगन तो यही पॉसिबल है रेगुलर। तो इसमें सबसे कम वैल्यू का इंटीरियर एंगल होगा, तो कितने कितने का होगा 60 का, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन की बात करनी है और ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इंटीरियर एंगल का मेजर कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन में। अब देखो रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, फिर कम होता जा रहा है, 90 हो गया, फिर 72 हो गया, यहाँ पर 60 तक पहुँच जाएगा। तो सबसे बड़ा तो 120 मिलेगा हमें, आगे तो ये कम ही होते जा रहे हैं। तो मैक्सिमम मेजर एक्सटीरियर एंगल का कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन में 120, बिकॉज जैसे जैसे नंबर साइड्स का बढ़ेगा एक्सटीरियर एंगल तो कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमें सिर्फ इसी में मिल सकता है 3 साइड वाले पॉलीगन में, और कितना मिलेगा 120, आगे तो ये कम ही होता जाएगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल की छोटी बड़ी तो वैल्यू कितनी भी हो सकती है, देखो बढ़ती जा रही है इंटीरियर एंगल की। सबसे छोटी 60 डिग्री रेगुलर पॉलीगन में, और एक्सटीरियर की सबसे बड़ी 120। देख लो चाहे आप, आगे तो एक्सटीरियर एंगल छोटे ही होते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी तो मुझे 120 मिलने वाली है।